given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 से हमने इसका स्टार्ट लिया है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम बताती चलूँ, फंक्शन एंड इट्स लिमिट्स। आज हम जो टोटल डिस्कशन करेंगे वो फंक्शन और उसकी लिमिट्स पे ही होगी। तो सबसे पहले बात ये है कि फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है, फ़ंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया और उसने कब करवाया, हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ कि फ़ंक्शन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होती है वो उसकी डोमेन और उसकी रेंज होती है। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमेन को हम कैसे फाइंड करेंगे या रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन क्या चीज़ होती है, रेंज क्या चीज़ होती है। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे। आज का हमारा लेक्चर टोटली फ़ंक्शन के ऊपर होगा। बेसिकली फ़ंक्शन एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दो चीज़ों के दरमियान या दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है। फ़ंक्शन को सबसे पहले गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। साथ साथ लिखते जाते हैं। और इसने इंट्रोड्यूस कब करवाया था वो भी लिख देते हैं। 1673 में इसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया और उसने भी यही बताया था कि फ़ंक्शन एक रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान। वेरिएबल्स दो किस्म के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद हम उसकी एक दो एग्जांपल्स करेंगे, देखते हैं कि फंक्शन उस एग्जांपल को सेटिस्फाई करता है या नहीं। द रिलेशन और कोरेस्पोंडेंस in which for each value of value of x की वैल्यू है। इसके बाद there exist unique value of y। डेफिनेशन सबसे पहले क्या बताती है कि द रिलेशन और करस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक आंसर y का आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं उसके अंदर x की एक वैल्यू पुट करते हैं तो y का आंसर भी हमारे पास यूनिक ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट्स सपोज x इक्वल्स टू हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। x जब हम 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2। इस डेफिनेशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि x का हमने एक यूनिक आंसर लिया था, उसकी वजह से y का, यानी x की हमने एक यूनिक वैल्यू ली, उसकी वजह से y का एक यूनिक आंसर है। इसका मतलब है इस डेफिनेशन को हम सेटिस्फाई कर लें। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो उसको भी सेटिस्फाई करता है या नहीं। हमारे पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। लेट्स सपोज मैं x ले लेती हूँ 2, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ये हम थोड़ा सा उसके अगेंस्ट नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे y का आंसर हमारे पास सिर्फ एक आया था 2, लेकिन जबकि यहाँ पे हमारे पास y का आंसर आया प्लस माइनस 2। सो दैट इज़ अगेंस्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि यहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट चले गए। इस रिलेशन ने हमारे पास फंक्शन ही बनाया। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बनाएगा, हम उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दी चलती हूँ। कोई भी फंक्शन हमारे पास रिलेशन तब बनाएगा जब उसके डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ना वो हमारे पास लीनियर होगा। लीनियर का मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि y है, y की पावर, मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे हमारे पास है, तो जो यहाँ पे y है वो हमारे पास डिपेंडेंट है,
डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बनाएगा जब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास लीनियर होगा। लीनियर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो y है उसकी पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। जैसे हमने इस एग्जांपल में किया था, जब y की पावर हमारे पास 1 थी तो वो हमारे पास फंक्शन बना था रिलेशन, लेकिन जब y की पावर 2 या इससे अब अगर हम 3 पे जाएँ 4 पे जाएँ तो तब भी वो हमारे पास रिलेशन फंक्शन ही बनाएगा। y की पावर जैसे ही हमने बढ़ाई, इसके बाद अब मैं आपको डोमेन और रेंज का कुछ बताती चलती हूँ। डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स x, और रेंज हमारे पास होती है वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स y। ठीक है, डोमेन हमारे पास वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है जिसको हम x कहते हैं, और रेंज वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होती है जैसे कि y। अच्छा, फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह काम करता है कि डोमेन को हम उसके अंदर पुट करते हैं, वो उस फंक्शन से होता हुआ हमें एक रेंज देता है। इसका हम ग्राफ इस तरह से बनाएंगे कि फंक्शन यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो रहा होता है एफ ऑफ एक्स के अंदर, यहाँ से हम जैसे चीज़ पुट कर रहे होते हैं वो डोमेन होती है, और यहाँ से जो इसका आउटपुट हमें मिल रहा होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। मशीन की तरह ये ऐसे काम करता है जैसे कोई भी जूस बनाने वाली मशीन, लेट्स सपोज गाजर का जूस बनाने वाली मशीन होती है, उसके अंदर जो हम गाजर मतलब इनपुट कर रहे होते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो जूस की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट निकल रहा होता है उसको हम रेंज कहते हैं। इसके अलावा इसकी एक और भी एग्जांपल होगी कि जैसे हम कोई मज़ाइल वगैरह बनता है, उसके अंदर जितने भी केमिकल्स डाल रहे होते हैं वो उसकी डोमेन होती है, उसके ऑपोजिट वो हमें एक रेंज देती है कि ये इतने किलोमीटर तक मार करेगा या इतने किलोमीटर तक इसका टारगेट होगा, या मतलब ये बेसिकली कॉमन एग्जांपल्स हैं डोमेन और रेंज की। अच्छा, इसके बाद जो हम कल अगले लेक्चर में टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हमारे पास सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, देन पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा और इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, और फिर हाइपरबोलिक फंक्शन का इन्वर्स भी, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन।